ये हार हुआ ऐसे हो। नमस्कार मित्रों। देखो, भाल ट्रैक्टर गैरेज में आप ही सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हो मेसी फर्गूसन फर्गूसन 5245 DI, यानी कि आपको नज़दीक से मैं दिखाऊं। फर्गूसन 5245 DI। अब देखो ट्रैक्टर में क्या हुआ है, क्या खराबी है, मैं देखो। चलो भाई, ट्रैक्टर स्टार्ट करो। देखो ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया, बराबर। अब गियर में डालो, क्लच दबा के गियर में डालो। अब क्लच छोड़ो। ट्रैक्टर आगे ही नहीं जा रहा। देखो, ये गियर लगा लिया, पूरा दोनों गियर लगा लो, दूसरा कोई भी गियर लगाओ। पीछे भी नहीं जा रहा, देख सकते हो आप। आगे भी नहीं जा रहा और पीछे भी नहीं जा रहा, यानी कि कोई मूवमेंट ही नहीं है आगे पीछे जाने की। समझ गए मित्रों? शब्द बंद, यानी कि ये 5245 में कोई मूवमेंट ही नहीं है, आगे भी नहीं और पीछे भी नहीं। ये आप देख सकते हो, यहाँ से भी कोई मूवमेंट ही नहीं। यानी कि ये बोले थे ये भाई साहब कि यहाँ नीचे की ओर आवाज आया था। कहाँ पर? यहाँ नीचे, सीट की नीचे जो बैठते हैं ना, उनके नीचे की ओर आवाज आया था। यानी कि मुझे, मेरे हिसाब से, मेरा तजुर्बा ये कहता है, इतने सालों से काम कर रहा हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्राउन पिनियन में खराबी हो गई होगी। समझ गए मित्रों? थोड़ा अंधेरा हो चुका है, इसीलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो अब मैं क्या करता हूँ मित्रों, पहले में इसका यानी कि ये वाला जो आप, हम पाटला बोलते हैं, आप जो हेड बोलते हैं, हाइड्रोलिक हेड, ये निकालूंगा। उठा के नीचे रखूंगा। बाद में उठा के नीचे रखने के लिए मैं क्या क्या खोलता हूँ, पहले मैं आपको बता दूं कि इसे नीचे लगाने के लिए, ये बाहर निकालने के लिए, यहाँ पर हमारे भाल विस्तार में ये यहाँ जो टूल्स रखने की पेटी आती है वो हम निकालेंगे। यानी कि यहाँ से निकालेंगे ये वाला, यहाँ पर ये व्हील खोलेंगे, ये बोल्ट, व्हील बाहर निकालेंगे। ये मझगाड़ भी नीचे हम उतार लेते हैं क्योंकि उनका वजन कम हो जाए। यहाँ जैक लगा के, यानी कि ये सारा का सारा जो हिस्सा है मैं खोल लेता हूँ। खोलने के बाद मैं आपको सामने से ही दिखा दूंगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मुझे मालूम ही है तो क्या करने का, पहले मैं इसका ये व्हील ही निकाल लेता हूँ यहाँ से। ये व्हील निकालने के लिए यहाँ पर ये राउंडिंग के जो बोल्ट, जो सारे बोल्ट है वो खोलेंगे। पर ये खोलने के पहले मैं नीचे की ओर जैक रखूँगा। और यहाँ पर खास एक महत्वपूर्ण बात, ये फ्रंट जो है, फ्रंट के नीचे की ओर कुछ रखने का, लकड़ी का टुकड़ा या कोई भी मिट्टी, कोई भी हो, यहाँ पर और दोनों ओर, क्योंकि ये बैलेंस यहीं से रहता है, बैलेंस यहीं से रहता है। इसलिए क्या है कि ये सारा का, ये जो सारा इंजन है, सारा डिफरेंस है, कोई बाजू ऐसे ऐसे घूमे नहीं, सीधा ही रहे। यहाँ नहीं रखोगे तो क्या होगा, कभी कभी ऐसा घूम जाता है, टेढ़ा भी हो जाता। यहाँ पर भी लगाने का, ये बात आपको समझ में आ गई ना? अच्छा, तो मैं काम शुरू कर देता हूँ। देखो, हमने मझगाड़ नीचे उतार लिया है, यानी कि थोड़ा हल्का हो जाए। अब ये पाटला, यहाँ से सभी राउंडिंग के बोल्ट खोलने का। और बाद में आपको क्या पता, ये पाइप, एयर पाइप जो बोलते हैं ना हमें, ये वाले, ये एयर पाइप दोनों तरफ से खोल लेना, क्योंकि ये जो बीच में आती है अटक जाए। यहाँ निकालने से पहले ये अटक जाती है, यहाँ 27 नंबर का पाना लगेगा। ये पाइप में निकाल लेता हूँ, ये राउंडिंग के बोल्ट निकाल लेता हूँ, और ये जो पाटला या आप हेड बोलते हो वो भी मैं नीचे उतार लेता हूँ। देखो आगे क्या क्या निकलता है, आपके सामने दिखाता हूँ। यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर वुड आता है, सब कुछ मैंने निकाल लिया है, आप सही से देख सकते हो। इसीलिए देख लो मित्रों, ये पिनियन यहाँ से टूटा हुआ दिखाई देता है आपको, ये इनका जो गंदा कीड़ा इसमें टूटा हुआ है, देख लो ये सही से। और यहाँ से अंदर से बेरिंग भी चली गई है, ये तो टूट गया हो बाहर है। ये बाहर निकालने के लिए यहाँ से तो मैंने हाउसिंग सब कुछ बाहर निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर ये 2 बोल्ट आते हैं 10 नंबर के,
10-11 नंबर के, ये दोनों बोल्ट निकालने के। और अंदर की ओर एक कपलिंग, यहाँ पर क्वार्टर लगती है, यहाँ पर वो क्वार्टर पिन निकाल लेने का। निकालने के बाद ये कपलिंग जो है वो आगे की ओर इंजन की ओर खींचने का। और यहाँ से ये नट है, ये लॉक दिए हुए हैं यहाँ पर, ये लॉक सीधा करने का। और ये नट खोलने का, ये दूसरी नट खोलने का। और ये जो 52-45 है, इसलिए यहाँ पर जो चक्कर आता है ये वाला, गिरारी बोलते हैं आप लोग वो, ये दोनों बोल्ट। और ये यहाँ पर जो बोल्ट आते हैं 21 नंबर का बॉक्स बना लगेगा यहाँ पर, 3, 3, 6, ये 6 बोल्ट खोल लो ये बात, और इधर खींच लो आगे की ओर बाहर निकलने का। आप ये जो मैंने वापस लगा लिया देख लो। अब इसे यहाँ से इस तरह खींचने का। और अंदर की ओर एक नीडल बेरिंग आएगी यहाँ पर, जो आप देख सकते हैं सही से। वहीं पर कुछ क्या धागा कुछ कोई भी यहाँ पर लगाने का, यानी कि ये बेरिंग जो है वो अलग ना हो जाए। तो अब क्या करता हूँ मैं, ये बोल्ट खोल लेता हूँ। 6 बोल्ट है और 2 बोल्ट अंदर की ओर जो रहा है वो, यानी कि पिनियन में बाहर निकाल लेता हूँ। और ये बाहर निकालने के बाद ये लॉक यहाँ से सीधा करूँगा, दोनों नट जो है वो निकाल लूँगा बाहर। ये नट, ये लॉक, ये दूसरी नट, यहाँ पर ये दूसरी नट। नट के बाद ये डिस्टन आएगा ये वाला। देख लो मित्रों, ये क्राउन, ये पिनियन देखो, सॉरी यार, पिनियन यहाँ टूटा हुआ है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। ये पुराना, ये नया वाला हम लाए। बेरिंग भी हमने लगा लिए है। ये क्राउन, ये चक्कर जो बड़ा चक्कर जो क्राउन बोलते हैं वो भी चला गया, टूटा हुआ यहाँ पर। ये नया डाल दिया हमने। इनके बोल्ट भी जो रिवेट थे वो तोड़ के यहाँ पर लगा लिया। और जेन्युइन कंपनी का ही लिया हमने, यानी कि टाफे कंपनी का ओरिजिनल, आप देख सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ क्राउन व्हील एंड पिनियन, उनके प्राइस आप देख सकते हो सही से, 10,912 रुपये क्राउन व्हील एंड पिनियन। और इनकी मैन्युफैक्चर भी आप देख सकते, 8-20-23, यानी कि 23 के ही साल चलती है। और ये 24 की, पुराना नहीं है। ये भी हमने नए जेन्युइन, यानी कि ओरिजिनल टाफे कंपनी का ही लिया हमने। क्राउन पिनियन डालने का दोनों। ये बेरिंग तो सही है। और ये उनकी जो नक, लॉक नक जो बोलते हो, वो भी हमने 2 नई ले लिए। ये इस्कॉन कंपनी की है, उनकी प्राइस भी आप देख सकते हो सही से। देखो 160 रुपये का एक आता है, 2 पीस लिया। ये लॉक जो दोनों नट के बीच लगता है वो भी हमने लिया। ये कपलिंग की क्वार्टर पिन है, पीछे वाली पायलट बेरिंग, वो भी हमने नई ले ली है। आप इनका नंबर भी सही से देख सकते हो। और ये रहा ये जेन्युइन, यानी कि टाफे का ही पायलट बेरिंग लिया हमने। ये रहा, आप देख सकते हो टाफे जेन्युइन। उनकी भी प्राइस भी आप देख सकते हो, यहीं पर है 547 रुपये। ये क्राउन के बोल्ट जो लिए हैं ना, ये भी हमने जेन्युइन ले लिया। उनकी भी प्राइस आप देख सकते हो सही से, 636 रुपये। यानी कि हमने जो सामान टूटा हुआ था वो सभी कंपनी का ही लिया है। आप, हम ओरिजिनल बोलते हैं, आप लोग जेन्युइन जो बोलते हो ना कंपनी का, वही ले लिया है। उनकी प्राइस भी हमने दिखा दी। अब क्या करता है, पहले ये लगाने का, ये यहाँ पर
ये बेरिंग हमने बिठा दिया है। बाद में ये इसका कॉलर आप देख सकते हो, ये यहीं पर रहेगा, ऐसे ऐसे आएगा। बाद में ये बेरिंग इनकी, ये बेरिंग आएगी यहाँ पर। बेरिंग आने के बाद यहाँ पर ये वाला जो वॉशर है, कॉलर जो बोलते हैं, कॉलर रहेगा। और यहाँ पर एक चक्कर आएगा, चक्कर, वो हम आपको दिखाते हैं, फिट करते हैं वहीं पर। ये चक्कर का काम है हाइड्रोलिक का। हाइड्रोलिक जो यहाँ पर जो ये नए मॉडल में जो क्लच दबाते हैं, जब नीचे गिर जाता था, ये इनमें ये नहीं होगा। तो मैं अब ये सारा सामान फिट करता हूँ। पहले पिनियन, किस तरह से पिनियन वहाँ पर लगाता हूँ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब पिनियन में यहाँ पर हाउसिंग में बिठा रहा हूँ इसका कवर। इसके आपको देखने का क्या सही तरीका, यहाँ पर छोटा सा छेद है, यहाँ पर आप देख सकते हो, सही से मैं दिखाता हूँ। ये छोटा सा छेद, यानी कि ये डोयल यहाँ पर जो हाउसिंग में ये दी हुई है, यहाँ पर ये वाला हिस्सा यहाँ पर रहेगा, यानी कि नीचे की ओर। और यहाँ मिलाने के बाद ऐसे बिठाओ तो सही से बिठ जाएगा। और ये राउंड, तो मैं पहले इसे बिठाता हूँ। एक कवर मैंने यहाँ पर बिठा लिया। अब यहाँ पर 21 नंबर का जो बोल्ट लगता है ना, वो सभी पहले फिट करने का। ये यहाँ पर जो नट नहीं लगती वो नहीं फिट करने की पहले, क्योंकि यहाँ पर एक चक्कर आता है, इसलिए। तो ये चक्कर किस तरह से अंदर डालता है, किस तरह से नट है, वो बात पहले मैं ये कर लेता हूँ, राउंड के बोल्ट को टाइट कर लेता हूँ। देखो, ये मैंने यहाँ पर 21 नंबर का बॉक्स में फिट कर लिया। अब यहाँ पर क्या आता है, पहले मैंने आपको पहले बताया, ये गिरारी यानी चक्कर। तो चक्कर किस तरह से रखने का वो भी दिखाता हूँ मैं। ये चक्कर का पीछे वाला हिस्सा आप देख सकते हो, सही से प्लेन है, सही से। और ये हिस्सा देखो, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ कट दिया हुआ है, यानी कि ये हिस्सा आगे की ओर रहेगा, आगे की ओर, यानी कि ये ऐसे। और यहाँ पर ऐसे मिलाने का, ये देखो, ये हो गया। अब ये पहले चक्कर लगा लिया, बाद में क्या इसका डिस्टन जो आता है ना, वो ये डिस्टन लगा लिया। अब क्या करने का मित्रों, यहाँ पर उसकी नट आती है, ये नट लगाने के बाद इतना कसने का, यहाँ पर जितना ये घूमना चाहिए वो तो मैं दिखाता हूँ। बाद में ये लॉक यहाँ पर, और लॉक के बाद और एक नट आएगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर पहले अपनी जगह से, यानी कि थोड़ी सी प्ले, यानी कि थोड़ा टाइट भी नहीं या लूज भी नहीं, अपने हिसाब से जितना हो सके इतना, सामान्य प्ले जो है नहीं, अपने को मालूम होनी चाहिए कि प्ले है कि नहीं, और इसी तरह घूमना चाहिए। ये यहाँ पर नट पहले टाइट फिट कर देने की, यानी कि टाइट कर देने की, बाद में लॉक करने का। तो मैं पहले ये कर लेता हूँ। जो मित्रों, यहाँ पर ये पिनियन मैंने लगा लिया है। अच्छा, ये लॉक यहाँ पर जो मैंने सही जगह पर कर लिया, ये क्राउन नया डाला मैंने, ये बिठा दिया, आप देख सकते हो। क्योंकि जल्दबाजी इतनी थी ना, काम ज़्यादा था, इसलिए वो वीडियो बनाना मालूम ही नहीं रहा है कि आँख बनाना है। मैं दिखाता हूँ किस तरह से घूमता है आपको। ये देखो, इजीली घूमना चाहिए, जो देखो इजीली, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। छोटा सा पेचकस है, बड़ा तो है नहीं, छोटा सा पेचकस से ऐसे ही घूमता है, देखो। यहाँ पर एक खास एक याद रखने का, ये वाला अंदर का हिस्सा, यहाँ पर ये क्राउन और पिनियन मैं सही से आपको दिखाता हूँ, देख लो। यहाँ पर देखो, यहाँ घुमा, ये आगे की ओर देखा, ये रहा पीछे की ओर, देखो, समझ गए। यानी कि यहाँ पर
थोड़ी सी प्ले होनी चाहिए ये घुमाने के बाद। तो क्या करने का, ऐसा कुछ काम हो ना, कुछ नहीं करने का। एक पहले मैं बताऊँ आपको, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बार बार ये हाउसिंग यहाँ से बाहर निकालना पड़ता है, अंदर बिठाना, बाहर निकालो अंदर, पैकिंग कुछ नहीं करने का। पतला सा पैकिंग जो कंपनी वाले देते हैं ना, एक क्राउन एयर पिनियन दोनों आप नए डालते हो तो पतला सा पैकिंग जो कंपनी डालते हो, पतला सा एक ही पैकिंग डालो, एक ही पैकिंग, एक पैकिंग लगा लो पतला सा, हो जाएगा। यानी कि दूसरा नहीं डालने का। दूसरा कब डालना पड़ता है कि ये लगा लिया एक पैकिंग, हमने फिट कर दिया, ये घुमाने में यानी कि जोर लगाना पड़ता है, यानी टाइट, तो तभी दूसरा लगाना पड़ता है, तभी दूसरा लगाना पड़ता है। लेकिन एक पैकिंग से हो ही जाए। अगली बार मैं अच्छा से आपको किस तरह से मैं क्राउन पिनियन का सेटिंग करता हूँ, वो दूसरे वीडियो में, दूसरा काम जब आएगा मैं सही से आपको दिखाऊंगा, और वही काम आपको दिखाऊंगा क्राउन पिनियन सेटिंग का, जिससे आपको कोई काम करने में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जॉइंट बेयरिंग कपलिंग, ऊपर कम्प्लेन जो लगती है वो लगा लूँगा, यहाँ का सारा का सारा, ये राउंडिंग के बोल्ट, ये सभी काम, यानी कि ये सब कुछ मैं लगा लेता हूँ, ये सब कुछ मैं लगा लेता हूँ। मित्रों, पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको मालूम होगा कि काम किस तरह से करना पड़ता है। पूरा वीडियो देखो तब, और वीडियो देखने के बाद उसे एक लाइक दे दो, हो सके तो शेयर करो, और जिस लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो लोग सब्सक्राइब करें। हमारा छोटा सा गैरेज है, अपने हिसाब से हम काम कर रहे हैं। काम करने में कोई गलती हो तो हमें बताओ, हम उसका भी सॉल्यूशन कर देंगे। देख लो मित्रों, ये ट्रैक्टर का काम हमने कर लिया है। अब ट्रैक्टर शुरू करो, स्टार्ट करो। अब देखो, ये ट्रैक्टर पहले क्या होता था, गियर में डालते थे हम यहाँ से, तो आगे पीछे नहीं होता था। गियर में डालो, आगे लो, अब आगे हो रहा है। अब देख लो, ये पीछे भी हो रहा है। देखो, पहले क्या होता था, हम गियर में डालते थे तब ये ट्रैक्टर आगे भी नहीं जा रहा था और पीछे भी नहीं जा रहा था। अब आगे पीछे, यानी कि हमने जो यहाँ पर जो काम करना था वो कर लिया। आपने हमें काम करते हुए आपको दिखाया था क्या क्या हुआ था। क्राउन पिनियन इसका नया डाला हमने। तो मित्रों, अब आपको ये किस तरह से काम किया वो मैंने देख लिया, और आपको दिखाया जो मुझे आता है इसी तरह से। अच्छा, तो देखो मित्रों, अब क्या करो, आप लोग को क्या करने का है, आप लोग को करने का क्या है, ये काम तो हो गया इसका। अब आप लोग को एक हो सके तो एक लाइक दो, जितना ज़्यादा हो सके इतना शेयर करो, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर डालो। जो जितना होता था मेरे से, मैंने आपको काम दिखा दिया है। अब नया वीडियो, हम नया काम करेंगे तो आपको दिखाएंगे नई तरफ से। अच्छा मित्रों, काम में कोई गड़बड़ी हो, कोई जल्दबाजी हो तो हमें माफ़ कर देने का। अच्छा मित्रों, नमस्कार।